तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन में गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर जो कि हिस्ट्री का है क्लास 10th वाले के लिए। इसको आपको सही से नोट कर लें। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों। 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया जा रहा है, रूस में जार किसे कहा जाता है। रूस में जार किसे कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर, एक का राइट आंसर बी हो जाए, सम्राट को कहा जाता है रूस में जार। मतलब सम्राट को रूस में जार कहा जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया जा रहा है, वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। सो वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर बी हो जाएगा, टॉल्स्टॉय हो जाएगा दोस्तों। वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक थे टॉल्स्टॉय। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 3 नंबर में दिया है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी दोस्तों। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर, 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया, विश्व में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। सो विश्व में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर, 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा, रूस में हुआ था। विश्व में सबसे पहले साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन किसने किया था। तो आपका इसका राइट आंसर, 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ट्रास्टर्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, ट्रास्टर्स्की हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में दिया, ब्रेस्टी मतलब ब्रेस्टे लिटोव्स्की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो ब्रेस्टी लिटोव्स्की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर, 6 का राइट आंसर ये रूस और जर्मनी के बीच हुई थी ब्रेस्ट लिटोव्स्की संधि। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 7 नंबर में लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी दोस्तों। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर, 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 8 नंबर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर, 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया, साम्यवादी घोषण पत्र का के प्रकाशन कब हुआ था। दोस्तों साम्यवादी घोषण पत्र का प्रकाशन कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर, 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषण पत्र का प्रकाशन हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 10 नंबर, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था दोस्तों। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर सी हो जाएगा, 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर दिया, फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में कहाँ हुई थी। तो फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में कहाँ हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर, 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लंदन में हुई थी। तो फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1868 ईस्वी में लंदन में हुई थी। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर दिया जा रहा है, सेकेंड इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी दोस्तों। सेकेंड इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर, 12 का राइट आंसर, 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1889 ईस्वी में पेरिस में हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया, ग्लास नोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की नीतियाँ किसने अपनाई थी। तो आपका इसका राइट आंसर, 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मतलब 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मिखाइल गोबर्न जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, मिखाइल गोबार्चेव ने की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर सी हो जाएगा। 1985 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में निम्नलिखित में कौन से देश इंडो चाइना हिंद चीन में आते हैं। तो इंडो चाइना हिंद चीन में आते हैं कौन से देश। तो आपका इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा। वियतनाम लाओस कम्बोडिया। हिंद चीन मतलब हिंद चीन चाइना में आते हैं। वियतनाम लाओस कम्बोडिया आते हैं। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 16 नंबर में दिया जाए हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन व्यापारी कौन था। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम यूरोपियन व्यापारी कौन था। तो आपका इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा पुर्तगाली हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। तो हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। तो आपका इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर सी हो जाएगा। फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता है हिंद चीन में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम के लेखक कौन थे। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम के लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। फान बोई चांग हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो आपको 19 नंबर में दिया हो चिन मिह के शताब्दिक अर्थ क्या है। तो हो चिन मिह के शताब्दिक अर्थ क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर हो जाएगा पथ प्रदर्शक हो जाएगा। हो चिन मिह के शताब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर दिया है वियतनामा लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वियतनामा लोकतंत्र की क्या मतलब लोकतंत्र क्या गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर डी हो जाएगा। 1945 ईस्वी में लोकतंत्र का गणराज्य की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर दिया है एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर 21 का राइट आंसर 1975 ईस्वी में हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ। तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर 22 का राइट आंसर ये हो जाएगा हनोई समझौता हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में किस विज्ञात दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध का युद्ध अपराधी ठहराया था। तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर सी हो जाएगा। रसेल ने ठहराया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर दिया किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनामा युद्ध में भाग लिया था। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में। तो आपका इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर सी हो जॉन एफ कैंडली मतलब कैंडिडे के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था। जॉन एफ कैंडी ने। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया वियतनामा युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय हुई थी। तो वियतनामा युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर सी हो जाएगा। FD रूजवेल्ट के शासनकाल में अमेरिका हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। तो जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर सी हो जाएगा। 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर में दिया है नोरोडम सिन्हानुक कहाँ के शासक नोरोडम सिन्हानुक कहाँ के शासन अध्यक्ष थे। तो आपका इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर डी हो जाएगा। कंबोडिया के शासन अध्यक्ष थे नोरोडम सिन्हानुक ने। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर दिया कंपुचिया का पुराना नाम क्या था। तो कंपुचिया का पुराना नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर सी हो जाएगा कंबोडिया। कंपुचिया का पुराना नाम क्या था। तो कंबोडिया हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर जो लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था। तो आपका इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर बी हो जाएगा सिन्हानुक ने किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी। तो आपका इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर सी हो जाएगा पथेन लाओ की पार्टी थी। इसको आपको सही से नोट करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो जय हिंद
जय भारत।